हेलो एवरीवन, काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली विकी कौशल की मूवी सैम बहादुर का ट्रेलर आ गया भाई साहब। तो आइए देखते हैं क्या बनाया है। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छड्डे खेत। तुम्हारे कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। बड़ी मुश्किल से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट फातिमा। वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। इंडिया ग्रेटेस्ट प्लेयर। जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है। क्या सोचा तुमने इस बारे में? टू दी आर्मी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बम्बई की है, दिल्ली में काम करता हूँ। इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? टू द इंडियन आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं। कब पहुंचाने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद। मैंने मानेकशा को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, वी विल लूज कश्मीर। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manekshaw. क्या नया है इन रिपोर्ट्स में? Are you ready for this, Sam? ये जंग है, मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। सही बात। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे, पाकिस्तान को ये जंग हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा, और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। क्या लोग कर रहे हैं। मतलब भाई साहब विकी कौशल ने सैम बहादुर के इस कैरेक्टर को कतई जी लिया है भाई साहब। चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, डंडा पकड़ने का स्टाइल, टोपी रखने का स्टाइल, सारे स्टाइल जो है भाई साहब वो कतई सैम बहादुर के ही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हीं को देख रहा हूँ भाई साहब। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मूवी जो है एक बायोपिक है। विकी कौशल ने सैम मानेकशॉ का मतलब किरदार निभाया। अब वो एक ऐसे जनरल थे भाई साहब कि वो जिस सेना में होते थे वो सेना मतलब जंग जीतती ही जीतती थी। और भाई साहब इन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी एक भी जंग नहीं हारी। और सीधा सीधा इनको मतलब पाकिस्तान से बुलावा आ रहा था कि आप पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ, लेकिन भाई साहब इन्होंने कतई, आप समझते हो ना, देशभक्ति वाली श्रेणी में थे भाई साहब। जनरल साहब से एक बार एक आदमी ने पूछा था कि अगर आप पाकिस्तानी सेना में होते तो क्या होता, तो भाई साहब इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि अगर मैं पाकिस्तानी सेना में होता तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं हारता। और ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये जितनी भी इन्होंने जंगें लड़ी वो सारी की सारी जीती। अब अगर भाई साहब परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो भाई साहब विकी कौशल ने तो कतई खा डाला है भाई साहब। इतना खतरनाक मतलब अपने आप को उनकी तरह दिखाने की कोशिश नहीं, मतलब कोशिश में कामयाब उतरे हैं भाई साहब। और इस मूवी की जो स्टार कास्ट है ना भाई साहब बहुत ही खतरनाक रखी गई, क्योंकि इसमें मतलब इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को फातिमा सना शेख प्ले कर रही हैं। और भी इसमें कई सारे पुराने एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो 90s में मतलब हमारे दिलों पर एकदम राज करते थे, वो एक्टर इसमें देखने को मिल रहे हैं। और विकी कौशल एज ऑलवेज वो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं इस रोल में। और भाई साहब मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि विकी कौशल जो है आमिर खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन जो भी है जैसा भी बहुत ही अच्छा है। तो भाई साहब मूवी जो है 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। और भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ कि ये मूवी पक्का छप्पर फाड़ कमाई करेगी सच में, क्योंकि भाई साहब इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है और इस मूवी को बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। अब इस मूवी को बनाने वाले हैं मेघना गुलजार। अब आपको पता है कि वो कितने खतरनाक डायरेक्टर है। उन्होंने मतलब तलवार मूवी बनाई थी। अब तलवार मूवी तो आप लोगों को पता है कि कितनी मास्टरपीस मूवी है। हालांकि वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी थी जो आरुषि तलवार के मर्डर के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन भाई साहब ये भी मूवी बायोपिक है। और बायोपिक मतलब मेघना गुलजार से अच्छा कोई बना ही नहीं सकता है भाई साहब। तो भाई साहब ट्रेलर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही तगड़ा है, मुझे बहुत मजा आया। अब
देखते हैं मूवी क्या कमाल करती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।